नमस्कार। तो मैं आज दिखाऊंगा रासायनिक खाद को बंद करने के लिए या पूरे देश में बीमार से बचने के लिए जैविक खाद को किस तरह बढ़ावा देने जा रहा है सरकार। और सरकार बढ़ावा दे रहा है, इसके अलावा एनजीओ के माध्यम से लोग प्रचार भी कर रहे हैं। उसी प्रचार में जो हम भी गए थे बैठक में, उसको हम दिखाने जा रहे हैं अभी। अच्छा, व्यस्त कार्यक्रम के कारण आज कुछ हमारे अतिथि जो नहीं पहुंच पाए हैं, उनमें से हैं मिस्टर शंभू शरण बैठा सर, जनरल मैनेजर DIC। आज ऑलरेडी 2-3 प्रोग्राम उनके चल रहे हैं, कौशल विकास प्रोग्राम स्किल डेवलपमेंट के, तो सर आज नहीं आ पाए, लेकिन उनका सहयोग हमें मिलता है, उनको भी उनका आभार व्यक्त करते हैं। और डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर सर भी किसी व्यस्तता के कारण आज उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन उनका सहयोग, उनका शुभेच्छा हमारे साथ है। और श्री अमित शर्मा सर, जॉइंट डायरेक्टर कोलकाता, जो कि व्यापार का मामला देखते हैं, सर का भी आज बड़ा ही एक्टिव प्रोग्राम है, तो आज वो भी नहीं आ पाए, लेकिन कोई बात नहीं। हमारे पास हमारे साथ जो सर हैं आज, DDM नवाड़ सर, उपेंद्र सर, तो सर से मैं अनुरोध करूँगा सर 2 शब्द। धन्यवाद सुकंदर जी। मंच पे जिला कृषि पदाधिकारी, साथ में जो हमारे दूसरे राज्य से एक्सपोर्टर आए हुए हैं, और यहाँ पे जो स्वयंसेवी संस्था के लोग हैं, और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ के जो पीढ़ी दादा किसान हैं, सभी को जोहार। नवाड़ की तरफ से मैं सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। और मुझे आशा है कि ये जो कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसका बढ़ावा देने और साथ में कैसे उसको किसान अपनाएं और अपने आय को बढ़ाएं, उसके ऊपर कैसे उसको आप एक्सपोर्ट के रूप में कर सकते हैं। एक्सपोर्टर्स के साथ में मिल करके क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने जो उत्पाद है उसको एक्सपोर्ट के लेवल का बना पाए, क्योंकि यहाँ पे जो उत्पाद हम करते हैं, और अधिकतर जो हमारा उत्पाद है यहाँ का देखें तो लोकल मार्केट में बिक जाता है, और उसमें मतलब ऐसा कोई क्वालिटी कंट्रोल की बातें हम लोग नहीं करते हैं कि किस तरह का गुणवत्ता होना चाहिए, सेफ साइज क्या होना चाहिए, पेस्टिसाइड कंट्रोल्स क्या होना चाहिए। लेकिन जब अगर हम एक्सपोर्ट की बातें करते हैं तो हर एक देश के अपने नियम कानून हैं, हर एक देश के अपने नियम कानून हैं, और उन नियम कानून को अगर हम पूर्णतः पालन करते हैं तभी वो देश जो है हमारे उत्पाद को अपने देश में आने देता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है कि जब हम उत्पाद, ऐसा नहीं है कि हम उत्पादन कर लिया उसके बाद से उसके नियम कानून को जानें, हमें पहले से ही जानना पड़ेगा कि उस देश के नियम कानून क्या है। अगर हम किसी देश को जानकारी होनी चाहिए कि उस देश के नियम कानून क्या है, जो पेस्टिसाइड से संबंधित है, इंसेक्टिसाइड से संबंधित है, फर्टिलाइजर जो गाइडलाइंस है उसके बारे में भी थोड़ा सा आप लोग ब्रीफ कीजिएगा, हाँ, ताकि लोगों को जानकारी हो पाए, क्योंकि यहाँ के किसान जो है वो नियम कानून से नहीं गए, और उसके कारण से हो सकता है कि कुछ केमिकल पेस्टिसाइड इस सब का उपयोग करते हो, जिसके कारण से कि उनका जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्टेबल नहीं हो। ठीक है, तो उन सब चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। और जो किसान की आय बढ़ाने की बात है, उसमें आपके जो कृषि उत्पाद है, यहाँ लोकल बाजार में तो मार्केट मिलता ही है, अगर उसको आप लोग थोड़ा सही से करते हैं, दूसरे देशों के नियम कानून के अनुसार करते हैं और गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, तो आपके उत्पाद भी यहाँ से विदेश जा सकते हैं। इवन जाते भी हैं, यहाँ से जाते भी हो सकता है कि आप डायरेक्टली नहीं दे रहे हों, कोई ना कोई यहाँ दूसरे राज्य के एक्सपोर्टर जो है वो आपके उत्पाद को खरीद करके और विदेश एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो आप लोग भी अगर FPO के माध्यम से संगठित होकर के अपने उत्पाद को उतनी मात्रा में उत्पादित करते हैं, तो आप लोग भी जो है उसको एक्सपोर्ट के रूप में कर सकते हैं। सही पाया जाएगा तभी जाकर के आपका उत्पाद दूसरे देश में जा पाएगा। तो इसलिए आप लोग को एकदम शुरू से ही इसका ध्यान रखना पड़ेगा
कि आप अपने उत्पाद को इस तरीके से बनाएं कि वो एक्सपोर्ट के क्वालिटी का हो, तभी आपको एक्सपोर्ट का रेट मिल पाएगा। और जैसे सर सुशांत सर प्लीज। Thank you, sir. Respected dignitaries present on the dais, off the dais, FPOs and exporters, NGOs, सभी को मेरा जोहार। गुड मॉर्निंग सभी को। मैं कृषि विभाग से हूँ और प्रोग्राम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में मुझे हमारे डिपार्टमेंट से आमंत्रित करने के लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हम जानते हैं हमारे रामगढ़ से पपाया क्रॉप को सेलेक्ट किया गया है जो कि उद्यान विभाग से, बट हमारे कृषि विभाग से भी इसको जोड़ा जा सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के थ्रू पर क्रॉप के द्वारा ड्रिप इरिगेशन का 90% अनुदान के साथ प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसको ड्रिप इरिगेशन पपाया के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए भी अच्छा है और वाटर एफिशिएंसी के लिए भी बहुत ही अच्छा है, जिसको हम लोग इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं और इसका प्रोडक्शन और गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारा प्रोडक्ट भी बढ़ेगा और एक्सपोर्ट करने में भी सहयोग होगा। बस यही सब को विराम करना। इस वीडियो में देख करके मुझे ऐसा लगा कि अगर किसान रासायनिक खाद को डालना छोड़ दे, खेती में रासायनिक खाद को डालने के लिए अगर यदि छोड़ देगा और जैविक खाद का उपचार करेगा तो ये पूरे भारत में बीमारी का जो बढ़ते जा रहा है, ग्रसित है, उस बीमारी श्योर है कि मतलब कम होते जाएगा। और इसी हाँ तो दोस्त, इस वीडियो को देख करके आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।